देव दीपावली क्या है? जैसे हम लोगों ने अभी दीपावली मनाई थी ना, देवताओं की दीपावली, वो कथा में हम बता देंगे थोड़ी देर बाद में। पहले ये सुन लें, जो आपने धनतेरस वाले दिन, नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली के दिन, ये तीनों दिन जो आपने दीप जलाए हैं उसका फल मिल गया राजा बलि को। किसको? तुम रह गए ठनठन पाल मदन, बस तुम्हारे पल्ले कछु नहीं पड़ो। लेकिन अगर पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर हम दीपदान करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दें, कोई भी सत्कर्म, दीपदान तो अवश्य करना चाहिए। अगर वो भी फल पाना चाहते हो, दीपावली इत्यादि का तीनों दिन वो भी फल पाना चाहते हो, आज का भी जो फल पाना चाहते हो और कल के भी जिस दिन का फल पाना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट के दान कीजिए आप। कार्तिक मास का आखिरी दिन है, देव दीपावली के नाम से जो जाना जाता है। कम से कम 5 दीपक गंगा जमुना नदी के तट पर, नर्मदा के तट पर अवश्य जलाने चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा हो, अंधेरा थोड़ा छा रहा हो, सूर्य जा रहा हो, चंद्र आ रहा हो, उस समय हमें अवश्य 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 5 दीपक दान करने चाहिए। और वो भी नदी के तट पे, सरोवर के तट पे, तालाब के तट पे, कुआ की मठ पे, ये अवश्य दान करने चाहिए। कम से कम 5 दीपक कल जलाने चाहिए। और हाँ, कल 5 दीपक वहां प्लस अपने घर में भी दीपक जलाएं, घर के बाहर दीपक जलाएं। चलो मैं कल आपके घर की नजर उतरवाता हूं, सुनोगे? कई बार ऐसा होता है हमारे घर पे कोई उल्टा सीधा कर देता है? तो वो घर की नजर कैसे उतारे? कल के दिन जब दीप दान करें तो एक घर के दीपक बाहर आके दान कीजिए। और एक दीप से अपने पूरे घर की 7 बार ऐसे नई झाड़ू लीजिएगा। देखो, मैं आजकल हो गया हूं तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताने लग गया हूं। पहले सिर्फ कथा ही सुनाता था, हाँ या ना? पहले सब नहीं बताता, बताना पड़े। लोगों को बीमार बहुत हो गए भाई, कोरोना में परेशान हो गए बहुत लोग। तो अब थोड़ा सा ये झाड़ फड़ूस वाला भी काम सीखना पड़ेगा, एक गुरु बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए, जो तुम्हारे ऊपर झाड़ फूस करे, कुछ ऐसा थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब क्या करे, डिमांडेबल चीजें है भाई। कथा सुनने वाले लोग कम है आजकल। यही बताओ हमारे जैसे कैसे होगा, थोड़ा बताएं बताना पड़ता है, क्या करें। सुनो, नई झाड़ू लेना कल, आज चाहो तो आज भी कर लेना शाम को, और कल भी, दोनों ही दिन कर लो, क्या बुराई है? दोनों ही दिन करो, अच्छा है। कोई बुरे भाव से थोड़ी कर रहे हो, थोड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तो लेके, झाड़ू लेके, दीपक लेके, पहले दीपक से 7 बार ऐसे करना, घर की आरती उतारनी। अलाए बलाए कछु ना रहे, अलाए बलाए कछु ना रहे, ऐसे ही बोलो भगवान का नाम। नहीं, भगवान का नाम ले लेके, जिन भगवान को भी आप मानते हो, 7 बार ऐसे, और 7 बार फिर झाड़ू से ऐसे करें। और 7 बार झाड़ू से ऐसे करके घर की, और फिर उसको जमीन पे ऐसे 4-5 बार, 5 बार ऐसे मार दें। और भगवान से, अपने आराध्य से प्रार्थना करें, नाथ हमारे घर में किसी का किया धरा कुछ न रहे, आपकी कृपा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। उस झाड़ू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में, कोई टेंशन नहीं, घर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दीपक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आस्था पे भी कई लोग, बूढ़ी माताएं हमारी ऐसी हैं कि बेचारों पे यूट्यूब चलाना नहीं आता है, फ़ोन उतना, बच्चे लोग मास्टर फ़ोन देते नहीं हैं, तो बेचारे रह जाते हैं। तो इसलिए अभी पहले से ही बता दूँ कि दीपक ऐसे करके 7 बार वो वहीं बाहर रख दें, घर के बाहर। झाड़ू को घर के भीतर ले जाएं। और दीपक घर में भी वैसे ही जलाएं जैसे दीपावली पे जलाते हैं आप। कल भी, वो देवताओं की दीपावली कल है। और 5 दीपक, ये हो गया तुम्हारे घर की नजर उतारने का टोटका। ऐसा जरूर कर लें कल, भगवान से प्रार्थना कर दें। और सभी देवता धरती पे होंगे कल, याद रखें। जितने भी देवता हैं सब धरती पे होंगे रात्रि के समय।
क्यों देव दीपावली है, सब लोग धरती पर रहते हैं, तो आप उनसे प्रार्थना करोगे तो अवश्य वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। आप ये प्रार्थना दिल से करें उनसे, अवश्य वो सुने आपकी प्रार्थना। लेकिन कल दीपदान अवश्य आप करें संगम के तट पे। तो भाई घर में से एक आदमी भी चला जाए किसी आध्यात्मिक जगह पर और वो वहां जाके दीपदान करे तो सब घर वालों को ही पुण्य मिल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देवकी नंदन ठाकुर से जाना कि कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी देव दीपावली, जो कि इस वर्ष 15 नवंबर दिन शुक्रवार को है, इसमें दीपदान का विशेष महत्व होता है। आप सभी ने जाना कि देव दीपावली के दिन सभी देवता धरती पर अवश्य ही आते हैं। तो आज हम इसी से संबंधित कुछ उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो इतनी गरीब थी कि उसके घर कुछ ना था। तो एक बार संयोगवश देव दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी उसके घर आ गईं। माँ लक्ष्मी ने उस बूढ़ी औरत से कुछ खाने को मांगा। बूढ़ी औरत के यहाँ कुछ खाने को तो ना था, किंतु उसने कहा मेरे यहाँ शहद है। माता लक्ष्मी ने शहद का भोग लगाया और बहुत प्रसन्न हुई। माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए उस महिला के घर में वास करने लगी और उस महिला का घर धन्य धान वैभव संपदा से भर गया। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को शहद बहुत प्रसन्न होती है। अपने घर में शहद अवश्य ही रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते में शहद रखकर भोग लगाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो यह था कार्तिक मास की देव दीपावली का उपाय। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।